जय श्री कृष्ण। हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहते हैं। ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से ज़्यादा चिंता करते हैं और कभी कभी तो ऐसा समय भी आता है जब हमें चिंता करनी चाहिए पर हम नहीं करते। इसका क्या कारण है? चिंता करना इतना सामान्य क्यों हो गया है? चिंता और परेशानी होने का कारण क्या है? क्या आपने कभी किसी बच्चे को हंसते और खेलते हुए देखा है? भले ही उसकी माँ बीमार हो, बल्कि उसका 20 साल का भाई अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित होता है। क्या आपने देखा है कि मजदूर रोज अच्छी तरह से सोता है, जबकि एक अमीर व्यवसाय अधिकारी लगातार चिंता में रहता है? अमीर लोगों की तुलना में मजदूर लोग ज़्यादा संतुष्ट होते हैं जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, रोटी, कपड़े और मकान से, जबकि अमीर लोगों की उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, फिर भी वो चिंता में रहते हैं। इस भिन्नता का क्या कारण है? इस भिन्नता का कारण है तेज बुद्धि। ये एक पहला कारण है सामान्य चिंता होने का। बुद्धि जितनी तेज होगी, आंतरिक दुखों भी उतना ही ज़्यादा होगा। तेज बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति का विश्लेषण बहुत जल्दी करेगा और बहुत जल्दी फायदे और नुकसान के बारे में सोचने लगेगा। कुछ ही सेकंड के अंदर उसके पास कई विचार होते हैं और उनका दिमाग सोच को रोकने में सक्षम नहीं होता। यह तेज बुद्धि उनके दुख और चिंता का कारण बनता है। जब एक आदमी एक बड़ा घर, एक बेहतरीन कार और अधिक पैसा आदि बनाने का सपना देखता है तो उसे लालच कहते हैं। वह इन्हें प्राप्त करने के विचारों में ही रहता है और एक बार जब वह उन्हें प्राप्त कर लेता है तो वो इस बारे में ज़्यादा चिंतित होता है कि वह इन सब की भरपाई कैसे कर पाएगा। तो चिंता सबकी आदत बनने का एक कारण लालच भी है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हो जो गलत हो गई हो और आप परिस्थितियों के परिणाम के बारे में चिंता शुरू कर देते हैं? जब परिणाम संभालने की स्थिति में होते हैं तो चिंता नहीं होती। जब परिणाम विपरीत होने की गहराई से जुड़े हो तो चिंताएं हो जाती है। यह भी चिंता का सबसे सामान्य कारणों में से एक है। जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। दूसरों पर दोष लगाकर हम अनावश्यक चिंताएं और दुख पैदा करते हैं। चिंता तब और बड़ी हो जाती है जब दूसरे व्यक्ति को लगी चोट और उसके परिणामों के कारण क्रोध, अभिमान, छल, लालच बढ़ जाता है। इन क्रियाओं से हमारा संबंधों में द्वेष और तनाव उत्पन्न होता है, जो चिंता और आंतरिक शांति को बढ़ाता है। विश्लेषण करें कि क्या आपकी चिंताएं स्वयं आमंत्रित है या एक वास्तविकता है। उदाहरण के लिए, जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल होने की कोशिश करेंगे, तो यह एक स्वयं आमंत्रित चिंता है। समस्या के बारे में विचारों में न उलझे, इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने शुभ चिंतक से सलाह लें। काम पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा ये न केवल आपके वर्तमान बाकी आपके भविष्य को भी बर्बाद कर देगा। अगर चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर है और आप एक समाधान के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो चिंता क्या करें। सकारात्मक बने रहे और प्रयास करते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता एक आग है। व्यक्ति चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि कुछ बुरा हो सकता है। सावधानी तो जागृति है और चिंता यानी जी जलाते रहना। जैसे कि जीवन में सभी तनाव और चिंताओं का मुख्य कारण कर्तापन और अपना अहंकार है। चिंता मुक्त होने का अंतिम समाधान ये समझना होगा कि वास्तविक इस दुनिया में कर्ता कौन है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम आत्मज्ञान को प्राप्त करना है और कर्तापन के पीछे विज्ञान की खोज करें। दुनिया में सबसे मुक्तिदायक बात वह है जो हम समझ जाते हैं कि हमारी सभी चिंताओं का मूल कारण क्या है। हम मूर्खतापूर्वक बाहरी स्थितियों को हमारी चिंता का कारण मानते हैं। मैं प्राप्त पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लोग मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आदि।
लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता सच्चाई से आगे। हमारे सभी दुखों का वास्तविक कारण केवल हमारी कृष्ण चेतना की कमी है। जब चिंता आक्रमण करती है तो हमें केवल श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ले लेनी चाहिए और फिर चिंता तुरंत गायब हो जाएगी। तो जो चिंता प्रतीत होती है वही वास्तव में सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि ये हमारे लिए श्री कृष्ण की पूर्ण शरण लेने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है। यही कारण है कि रानी कुंती ने प्रार्थना की कि उन्हें अधिक से अधिक चिंता का आशीर्वाद दिया जाए। उसने महसूस किया कि अधिक चिंता का अर्थ है अधिक श्री कृष्ण चेतना। तो अगली बार जब आपको चिंता का दौर पड़े तो अपनी चिंता को दूर करने के लिए इसका उपाय अपनी श्री कृष्ण चेतना को बढ़ाने के लिए करें। लोगों के साथ रहोगे, हंसोगे, बोलोगे तो हमारा ध्यान कभी भी उन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा जिससे हम चिंतित हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों के साथ रहिए और जितना हो सके उतना कम अकेले रहिए, और आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ही रहिए जो आपको हंसने का प्रयास करते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप हंसमुख लोगों के साथ रहेंगे तो आप पर अनेक सकारात्मक विचार और सकारात्मक प्रभाव का असर पड़ेगा और आप भी अपनी चिंताओं से मुक्त होने लगेंगे। आप ऐसे लोगों के साथ कदापि मत रहिए जो गंभीर स्वभाव के होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग साथ रहने पर आप भी उनके जैसे गंभीर होने लगेंगे और आपकी चिंताएं और भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि संगति का असर इंसानों पर काफ़ी जल्दी होता है। हमेशा उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए जो आपको खुशी दे, ना कि उन चीज़ों की तरफ जो आपको दुख तकलीफ़ दे। यदि आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे जो आपको तकलीफ़ देते हैं तो आप और भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और यदि आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे आप क्रोधित होने लगते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप क्रोधित ना हो। चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने वर्तमान में जिए। इस बात की टेंशन ना ले कि अब हमारे जीवन में क्या होगा या फिर आगे हम क्या करेंगे। इन सब बातों को हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं बस उस पर पूरा मन लगाकर उसे करें, क्योंकि अगर हम भविष्य या अपने भूतकाल के बारे में सोचेंगे तो जो कार्य हम कर रहे हैं उसे भी नहीं कर पाएंगे और ना ही हम अपने वर्तमान को अच्छी तरह से जी पाएंगे। इसलिए आपके भूतकाल में जो भी परेशानी आपको उठानी पड़ी है उन्हें भूलकर अपने वर्तमान में जिए। दुनिया तुम्हें उस वक्त नहीं हरा सकती जब तुम खुद से ना हार जाओ। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क होता है। सावधान रहना मतलब जागृत होना, और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपको भीतर से खा जाती है। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं या अब क्या होगा, और चिंता करने से काम में रुकावट आती है। सब कुछ देर से ही होता है। जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा, और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चित रहे कि आपका काम अच्छा ही होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधा है। चिंता करना मतलब समय और शक्ति दोनों की बर्बादी है। ये हमारी सारी सकारात्मक शक्ति को नकारात्मक शक्ति में बदल देती है और सही समय पर सही कदम उठाने की हमारी क्षमता को भी खत्म कर देती है। चिंतित व्यक्ति विचारों की भंवर में फंस जाता है। इस कारण हर काम में उसे अधिक समय लगता है, जिससे समय की बर्बादी होती है। काम करने की क्षमता कम हो जाती है। चिंता करके भीतर से क्या जलाना? चिंता मत करिए। यदि आप अपने कपड़े जला देते हैं तो आप उन्हें नए ला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को जलाते हो तो आप खुद को कहाँ से लाओगे? चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का ही फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंताओं से मुक्त कर देती है। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हो तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरे के जीवन से मत कीजिए। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कीजिए कि जिंदगी तमाम हो जाए। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है
और चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।